नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने शॉर्टकट कीज पे चर्चा की थी, है ना? हाँ सर। जितनी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी हम उसको तो पढ़ ही चुके थे। उसके बाद में आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में शॉर्टकट कीज के पहले पूरा शॉर्टकट कीज समझाया था। एक शॉर्टकट कीज के बारे में समझाया था कि किस शॉर्टकट कीज से क्या काम होता है। उसके बाद में आप लोगों को उसका जितने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे उसका लिस्ट बना के दिया था। हाँ सर, लिस्ट बना के दिया। चलिए उससे पहले भैया गुड इवनिंग, और हमेशा ऐसे ही पप्पू भैया के जैसे आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी मनोकामना है आप सबके प्रति। चलिए आते हैं क्लास की। हाँ सर। सर इससे पहले आपने बताया सर शॉर्टकट कीज, है ना? हाँ सर, शॉर्टकट कीज के इससे पहले हम क्लास पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ठीक, शॉर्टकट कीज। हाँ सर, इसमें बताया सर, इसमें आपको मेन हमको जो पढ़ना है सर बेसिक शॉर्टकट कीज, जो पूरे कंप्यूटर में काम करते हैं। हाँ सर, बेसिक शॉर्टकट कीज, ठीक, तो बेसिक शॉर्टकट कीज। हाँ सर, फिर आपको सर इसमें जो दूसरा शॉर्टकट कीज याद होना चाहिए वो है आपका MS ऑफिस रिलेटेड शॉर्टकट कीज। MS ऑफिस रिलेटेड शॉर्टकट कीज। इस MS ऑफिस में फिर आपको याद होना चाहिए था MS वर्ड। सबसे ज्यादा जिस शॉर्टकट की से पूछते हैं वो ये तो बेसिक होता है, ये तो सबसे ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पूछते हैं वो यहाँ से पूछते हैं, MS वर्ड से, है ना? हाँ सर, सबसे ज्यादा यहाँ से पूछते हैं, उसका फिर MS वर्ड से पूछते हैं। MS वर्ड के बाद जहाँ थोड़ा बहुत चांस होता आने का होता है आपका MS एक्सेल होता है, जहाँ से आपको शॉर्टकट कीज पूछता है थोड़ा सा। मतलब मेन आपको गौर कहाँ करना है, बेसिक शॉर्टकट कीज पे या फिर उसका MS वर्ड शॉर्टकट कीज पे। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जैसे उन पे आपको ध्यान रखना है। हाँ सर, उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है MS ऑफिस के हिस्से में से MS पावर पॉइंट का कुछ शॉर्टकट कीज। हाँ सर, इसमें चुनिंदा शॉर्टकट कीज है, उनसे बस क्वेश्चन MS पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज। हाँ सर, इसमें आप लोगों को पूरा बेसिक शॉर्टकट कीज में पढ़ा चुका था सर। MS ऑफिस का शॉर्टकट कीज का पूरा लिस्ट में दे चुका था। हाँ सर, MS ऑफिस का मतलब MS वर्ड का, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज पे हम चर्चा करेंगे। मतलब कहने मतलब चर्चा क्या है कि मैं आज आपको इसका लिस्ट दूंगा। ये लिस्ट देने के पश्चात हम लोग सब फिर अभी इनके लिस्ट के हिसाब से नहीं, मैं आपको क्या कि मैं गौर किया लास्ट क्लास में कि भैया मैं पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया। फिर कुछ इतने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज तो लिस्ट आपको दे दी। लिस्ट आपके पहले से कॉपी में है। बच्चों को सबसे बड़ी दुविधा जाती है कि सर इतने सारे शॉर्टकट कीज में हमको किन शॉर्टकट कीज को ध्यान रखना है। तो चलिए उसी आप निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए मैं आपके लिए प्लानिंग कर दिया हूँ। भले आपके सामने मैं पूरा लिस्ट निकाल के दे दूंगा MS एक्सेल MS पावर पॉइंट का, ये तो दे चुका हूँ शॉर्टकट कीज का, और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सबको मैं क्रमागत रूप से एक एक को बोर्ड पे लिख के आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक, ताकि लाइफ में आपको कभी कोई दिक्कत शॉर्टकट कीज से ना रहे। भले इसके लिए मेरे को 2 से 3 क्लास लगे, मगर मैं वही काम करूंगा जो परमानेंट आपका सॉल्यूशन रहे, जिससे परमानेंटली सीख पाए। जो मेरा पहला क्लास देखे थे शॉर्टकट कीज का, जब उनको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा उनका शॉर्टकट कीज रिवाइज भी हो जाएगा, क्लास में उनको याद भी हो जाएगा और एक शॉर्टकट कीज आप समझ लेंगे अपने जीवन में। हाँ सर, ठीक, चलिए ये तो कोई सर शॉर्टकट कीज की बात, ठीक है। आप शॉर्टकट कीज पढ़ाएंगे, हम पढ़ लेंगे, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हमको आप पे भरोसा है, तो चलिए भरोसा करना ही पड़ेगा भैया आपको, है ना? हाँ, दूसरा मुद्दा क्या है कि मैं आपको बोला था सर कि MS ऑफिस आपको खुद से पढ़ना है। उसमें सर MS ऑफिस का सर आपका एक सूट पैकेज है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, अलग अलग MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर का पूरा संग्रह MS ऑफिस, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो भैया सर इसमें से हम इतने सारे एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे सर? तो इतना पढ़ने नहीं है आपको। MS ऑफिस में केवल 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना है, 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बस इतने से ही आपको पूरा क्वेश्चन बनता है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपके ऑफिस का क्योंकि आप किसी न किसी पद पे जाएंगे, आप कॉमन सेंस से देखिए कि क्यों इनसे क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी पद पे जाएंगे तो या तो आपको लेटर टाइप करना होगा तो आप इसमें करेंगे, या आपको हिसाब किताब करना होगा तो आप इस पे करेंगे, या कोई टेबल बनाना होगा, चार्ट बनाना होगा, हाँ सर, कोई बिल बनाना होगा तो आप इस पे बनाएंगे, हाँ सर, या फिर दोस्तों आप कोई प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे वो इस पे हो जाएगा। इसके अलावा कोई काम बचा कि आपको सरकारी? नहीं सर, सरकारी का सारा काम तो सर लेटर पे ही हो जाता है। MS वर्ड, इसलिए MS वर्ड से सबसे ज्यादा क्यों पूछता है, क्योंकि MS वर्ड का सर्वाधिक यूज होता है आपके, है ना? ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर पूरे MS ऑफिस में हमको सिर्फ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बस, ठीक। और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए सर MS वर्ड में, क्योंकि ऑफिस में सबसे ज्यादा काम होता है लेटर टाइप करना है, लेटर में ही सब काम होता है, तो हाँ सर वो काम आपका MS वर्ड में ही हो जाता है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, भली बात ही, ठीक। और मैं आपको बताया था कि सर MS ऑफिस जो है
इसमें से ये 3 जो एप्लीकेशन है आपके, ये तीनों के तीनों दोस्तों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, आपको प्रैक्टिकली कर करके सीखना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए आप बोलेंगे अरे सर पढ़ा दो ना अभी यार, मैं पढ़ा दूंगा, दिक्कत की बात नहीं, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ, बोल रहा हूँ। मैं आपको शुरू से बोलता कि आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात शुरू से बोला था। मगर आप मान लीजिए आप बोले कि सर पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। MS वर्ड में बोला, MS वर्ड पढ़ा देता हूँ, एक्सेल पढ़ाता हूँ, पावर पॉइंट भी पढ़ा देता हूँ मैं। मगर मुद्दे की बात क्या है पता है आपको सर, मुद्दे की बात यही है कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे पूरा पूरा। सर क्यों? क्योंकि आप मेरे पढ़ाने के बाद रटेंगे उन चीज़ों को, और रटना हुआ चीज़ और सीखने वाला चीज़ अंतर होता है। और आपको पता है कि आपके गुरु जो हैं पहले सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर आपको वही चीज़ याद भी कराते हैं, रटाते भी हैं। मतलब हम कोई आयाम छोड़ते नहीं है किसी भी मायने में। हाँ सर, तो ये जब वहाँ सिखाने के लिए आपको पूरा सॉफ्टवेयर मेरे को लाना होगा, एक सॉफ्टवेयर में एक चीज़ करके दिखाना होगा, तो ऐसा अगर मैं करने लग गया तो 6 महीने का कोर्स होता है MS ऑफिस का, जिसमें 4 महीने से भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस को ही लगता है। तो 4 महीने के आप मेरे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहेंगे नहीं ना, बस वही वाली बात है। तो मगर ठीक है, आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो सिखा रहा हूँ भैया, जिनको देखिए पूरा कंप्यूटर तो हम पढ़े हैं, पूरे कंप्यूटर में सर हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, आपको हर एक सेक्शन कवर है। ऐसा ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाया जिससे आपको किसी और जगह, किसी पुस्तक में, किसी बुक में भी देखने नहीं मिलेगा, वो सब टॉपिक भी मैं कवर किया वहाँ सर। तो वहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। मगर सर MS ऑफिस से तो क्वेश्चन आता है, एक ही आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 है, मगर उसका क्या करेंगे हम? इसलिए बोल रहा हूँ सीखिए ना, सीखिए। और अगर नहीं सीखना है तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं ऑप्शंस को बस सीख लीजिए। सिर्फ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट को, उन्हीं को बस आप एप्लीकेशन में खोल खोल के देख लीजिए। सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो गूगल में खोल खोल के देख लीजिए। हाँ सर, क्या फाइल ऑप्शन में, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइल ऑप्शन में कौन कौन से आपके, फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। हाँ सर, चलिए तो इसलिए आपको बता दिए कैसे पढ़ना है, उस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। हाँ चलिए, हम आते हैं अपने शॉर्टकट कीज पे और हम चर्चा करते हैं। आपको लिस्ट में दे दूंगा, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का, लिस्टिंग का काम इसमें हो जाएगा जो भी 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, चाहे बेसिक हो, चाहे वर्ड, चाहे एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट के, सबको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए, हाँ सर, चलो निकालता हूँ लिस्ट आप लोगों के लिए। ठीक, MS एक्सेल, शॉर्टकट कीज, ठीक। हाँ सर, चलिए इसमें दिया बढ़िया मगर दिखता ही बढ़िया नहीं है, बस यही वही दिक्कत है। ये वही वही चीजें जो आपको समझा चुका हूं मैं। ये तो सब बच्चे वाला चीज आपको पढ़ा चुका हूं मैं। चलिए ये भी नहीं हो रहा है, अपना इधर से निकाल के लाते हैं ना। हाँ सर, आइए, ये सब तो वही है जो आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्सेल के लिए कुछ अलग से इसमें होना चाहिए, वो चीज़ दिया है कि नहीं, अंडरलाइन, पेस्ट, क्लोज, कट, रेंडू, अडू, ये नहीं है, ये भी एक्सेल बेस्ड नहीं है। देख रहे हैं, इसीलिए बच्चों को इतना दिक्कत जाता है क्योंकि लिख दिया एक्सेल का शॉर्टकट कीज, मगर है नहीं। ये सब कॉमन और बेसिक शॉर्टकट कीज हैं जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होते हैं सब जगह। कि आपको कट नहीं पढ़ा, आपको कट किससे होता है, कॉपी किससे होता है, बोल्ड किससे होता है, सेलेक्ट ऑल किससे होता है। हाँ सर, वो जब पढ़ाए तो ओपन किससे होता है, न्यू किससे होगा। हाँ सर, प्रिंट किससे होगा, सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। हाँ सर, वही चीज़ बार बार दे दी है घुमा घुमा के। ये भी वही किए काम। चलिए, मेरे को नहीं लगता कि इसमें MS एक्सेल का ढंग तरीके से मिलेगा। इसमें दिया हुआ, इसमें क्लियर नहीं दिया है, बस इसमें से काम हो जाएगा आपका। ये थोड़ा ठीक है बाकी सबकी तुलना में।
इनको देख लेते हैं एक बार। स्पेस बार, स्पेस बार, वर्कशीट, इंसर्ट लिंक इन द, आपको बता चुका वही वही दे रहा है आपको। हाँ सर, चलिए इसको बस नाम मात्र हम ला के रख देते हैं, इसमें कुछ आगे तो आपको ठीक वाली बात है। तो एक काम करेंगे भैया, आपको जब हम अपना पढ़ाएंगे अपने बनाए हुए नोट्स में से, तो वहाँ से आपको सब पढ़ाई देंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए ये आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सब चीज़ आपको मैं सेपरेटली बताऊंगा, वो लेकर चीज़ उसमें आपका कवर हो जाएगा ना। हाँ सर, बस याद रखिए MS एक्सेल में अगर आप F2 दबाते हैं, F2 नॉर्मल आपके लिए F2 बेसिक शॉर्टकट कीज में क्या है, अर्थात आप कंप्यूटर में किसी चीज़ को रीनेम करना चाहेंगे तो क्या सर F2 है, मगर आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि सर अगर आप एक्सेल में F2 खोलते हैं तो क्या होगा सर, वहाँ पे एडिट द सेलेक्टेड सेल, आपका अर्थात आपको जिस सेल को आप सेलेक्ट किए, सर सेल क्या है MS एक्सेल में आपका ऐसा सेक्शन होता है। कैसा सेक्शन भैया, MS एक्सेल आप खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, पूरा डब्बा 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 बना हुआ। हाँ सर, तो जिसका एक छोटा डब्बा ऐसे ही कहते हैं सेल, हालांकि इसमें वर्ग दिख रहा है आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में होता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, रेक्टेंगल शेप में होता है सेल आपका। हाँ सर, तो इसे एक सिंगल को कहते हैं सेल, ठीक। हाँ सर, तो एडिट, अगर सेल को एडिट करना है तो आप F2 को उपयोग करेंगे MS एक्सेल में। हाँ सर, ठीक। तो सेल में अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे सर, F2 का उपयोग करेंगे, तो आपका सेल एडिट हो जाएगा। हाँ सर, चलिए ये ठीक दिया है, आपके काम का चीज़ है ये बढ़िया चीज़ दिया है। क्योंकि भैया कोई चीज़ एडिट क्यों करेंगे कि आपसे कोई गलती उसको सुधारना है तो एडिट का ऑप्शन होना चाहिए ना। हाँ सर, आप फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको सुधारना है तो सर मैं F2 दबा दूंगा, F2 MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर खोल के, फिर मेरे को जिस सेल पे काम कर रहे हैं जिसमें गलती होगी उसमें मैं कुछ एडिट कर सकता हूँ, ठीक। F5 क्या हो जाएगा, आस्क फॉर अ स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल C6, है ना। हाँ सर, अर्थात आपको F5 से क्या मिलेगा, किसी स्पेसिफिक सेल पे आपको जाना है तो सीधा आप क्या करेंगे, आस्क फॉर स्पेसिफिक सेल फॉर एग्जांपल C6, अर्थात आपको मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, है ना, समझा समझते चलिए। हाँ सर, बहुत सारा मान लीजिए कैसे सेल है। हाँ सर, हाँ सर, तो मान लीजिए मेरे को अचानक से इस सेल पे आना, इस सेल पे, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसका नाम कैसे सर, इसका नाम मान लीजिए आपका, हालांकि उसमें ABCD तो रखिए, इधर होता है आपको बता दूंगा। इस कॉलम का नाम है, इस कॉलम का नाम B है, इस कॉलम का नाम C है, इस कॉलम का नाम D है, इस कॉलम का नाम E है, ठीक। हाँ सर, और इसका ऐसे नाम है 1, इधर आपका रो का नाम, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ऐसा मान लीजिए, तो रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। तो इस पे आने के लिए क्या हो जाएगा सर आपका C5, देखिए तो क्या बोले, इसका नाम क्या हो जाएगा C5, तो इसका नाम हो गया C5। तो हाँ सर, अगर आपको C5 पे आना है तो क्या करेंगे आप, सर F5 का बटन आप दबाएंगे, देखिए बोलो प्रैक्टिकली आप सीख रहे हैं, F5 का बटन दबाएंगे, आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन डालेगा कि भाई आपको किस में जाना है, आप सीधा लिख दीजिए C5, तो सीधा आप जहां भी रहेंगे पूरे वर्कशीट में वो आ जाएगा C5 पे, ठीक। हाँ सर, C याद रखेंगे सर, C उसका कॉलम का नंबर है, ये कॉलम का दिखाता है कॉलम नंबर C पे, और रो नंबर 5 पे जो इंटरसेक्शन है उस वाले सेल पे जाना है, कॉलम नंबर C पे और रो नंबर 5 पे हमको जाना है, दोनों का क्रॉस सेक्शन का ही कट रहा था, इसी पे जाना था। हाँ सर, उसके लिए F5 दबाएंगे, फिर C5 दबा देंगे तब C5 पे पहुंच जाएंगे। हाँ सर, आपको D6 पे जाना, तो 6 हो गया, ये D हो गया, ये 6 हो गया, तो आपको D6 में पहुंच जाएंगे। हाँ सर, चलिए तो वो चीज़ होगी आपको। हाँ सर, आस्क फॉर स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए हमको F5 का ऑप्शन है,
F2 का ऑप्शन एडिट के लिए, F5 का ऑप्शन है आपका एडिट, मैंने बताया कुछ बदलाव करना हो, कुछ सुधार करना हो तो एडिट का ऑप्शन। ठीक है सर, एक्सेल का देखते चलिए। सर आपको पता है F7 जो होता है वो हमसे स्पेलिंग चेक और आपका टेक्स्ट एंड और डॉक्यूमेंट, अर्थात स्पेल चेक के लिए होता है, स्पेलिंग चेक के लिए होता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड और डॉक्यूमेंट, अर्थात आपको डॉक्यूमेंट में या जहां भी आप कुछ चीज लिखे हुए उसका स्पेलिंग चेक करना कि सही है कि नहीं, तो आप F7 का उपयोग करते हैं। हाँ सर, तो इसका उपयोग आपके स्पेलिंग चेक और आपके ग्रामर चेक के लिए होता है। इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं यही पूछेगा पहला, कि बताइए जो फंक्शन की 7 है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बोलेंगे आपसे स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करने के लिए आप कौन से फंक्शन की का उपयोग करते हैं, बोलिए, या कौन से शॉर्टकट की या किस की का उपयोग करते हैं, तो बोलेंगे F7 का। ठीक, ये तो क्या बेसिक क्वेश्चन। आपको दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग में कुछ गलती है और कुछ ग्रामर में गलती है, तो स्पेलिंग एरर का किस कलर में दिखाई देता है, ये बात आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर आगे आपको अलग पढ़ाऊंगा भी आगे आके, तो यहाँ इसको अलग से लिखाऊंगा और यहाँ आ गया तो बता देना। स्पेलिंग एरर को हमेशा रेड कलर में दिखाता है, याद रखेंगे, रेड कलर में शो करता है। आपके जो भी स्पेलिंग में आप गलती करेंगे उसको लाल कलर में दिखा देगा कंप्यूटर आपका, है ना। हाँ सर, और वही अगर आप ग्रामर गलती करेंगे, आपके ग्रामर में एरर है, ग्रामर में कोई गलती, तो उसको आपको दोस्तों दिखाता है कंप्यूटर ग्रीन कलर से, है ना। हाँ सर, याद रखेगा सर, जी से ग्रामर, जी से ग्रीन, जो बच गया वही है आपका रेड। हाँ सर, तो RS या SR, हाँ सर, आपको ग्रीन से ग्रामर। हाँ सर, तो आपको याद रहेगा कि दो ही कलर दिखता है, रेड ग्रीन। हाँ सर, सिग्नल वाला। हाँ सर, तो जी से ग्रामर, जी से ग्रीन कलर, अर्थात ग्रामर में एरर आप करते हैं। ठीक, हाँ सर। सर कैसे, अच्छा सर कैट आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मान जब लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक, DOCUMENT, तो सही है। हाँ सर, अब इसमें स्पेलिंग गलती करके क्या कर दिया मैं, DOCUMENT, तो क्या बताएगा यहाँ पे, आपको मेरे को दिखा देगा, उसको लाल कलर करके दिखा देगा कि आपने इंग्लिश में गलती किया है, ई की जगह आपने ए लगा दिया है। हाँ सर, ठीक है, तो उसको वही रेड कलर में दिखा देगा। ठीक, अच्छा ग्रामर एरर क्या होता है, ग्रामर में दिखाएगा, मान लीजिए आप लिखा है IAS ऑफिसर, IAS, सबसे ज्यादा एग्जांपल जो आप सबसे ज्यादा जानते हैं, AMLA आप लिखते हैं, MLA, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद है आपको कि MLA है सर, आगे इसके आगे, तो MLA के आगे हमेशा N लगता है, N MLA होता है। हाँ सर, तो बताएगा कि भैया ग्रीन कलर दिखाएगा कि आपका AMLA जो है ये गलत था, सही आपका होगा NMLA, तो आपको ग्रामटिकल एरर हो गया, आप ये समझ गए। हाँ सर, ठीक, हाँ मैंने आर्टिकल में आप गलती की है ना। हाँ सर, तो इस तरीके से इसको ग्रीन कलर में दिखाएगा स्पेलिंग गलती को, और आपके ग्रामेटिकल एरर को, आपके इंग्लिश एरर को रेड कलर में दिखाएगा और ग्रामेटिकल एरर को ग्रीन कलर में दिखाएगा। ठीक, चलिए आप समझ गए भली बात उम्मीद करता हूँ। हाँ सर, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखेंगे, क्वेश्चन बनता है ना इससे। हाँ सर, ये क्वेश्चन सीधा पूछ चुका है, बहुत बार याद रखेंगे। हाँ सर, चलिए आइए, और ये इसी के लिए ही नहीं, पूरे MS ऑफिस में हर जगह काम करता है ये नियम। हाँ सर, F11 का मतलब क्या है सर, क्रिएट चार्ट इन अ न्यू टेब, अर्थात आपको कोई चार्ट क्रिएट करना है। चार्ट मतलब सर क्या, जैसे हम बनाएंगे आपको एक चार्ट है। हाँ सर, चार्ट टेबल, तो अगर कोई चार्ट आपको क्रिएट करना है तो आप सीधा F11 दबाएंगे तो आपको क्रिएट चार्ट इन अ न्यू टेब, अर्थात नए टैब में, एक नए विंडो में आपको नया चार्ट बनाने का ऑप्शन देगा। तो कौन देगा भैया, F11 आप दबाइए, ऑटोमेटिक ही ऑप्शन खुल जाएगा, नया टैब खुलेगा, वहाँ चार्ट बनाने का ऑप्शन देगा। चार्ट मतलब सर इस तरीके का चार्ट बनाना। हाँ सर, चार्ट, पाई चार्ट, आप सुने चार्ट में अलग अलग होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, है ना, लाइन चार्ट। हाँ सर, इसको लाइन से दर्शा दिए कि भैया 2010 में इतना % मोबाइल खरीदे थे लोग, फिर इतना % खरीदे, 21 में डाउन हो गया, फिर 22 में से बढ़ गया। हाँ सर, ये होता है आपका लाइन चार्ट, लाइन की तरफ दिख रहा है। हाँ सर, बार चार्ट मिलेगा, कॉलम चार्ट में इसी को दिखा देगा ऐसा, इस समय इतना खरीदे, इस समय इतना खरीदे, इस समय इतना कम खरीदे, फिर समय इतना ज्यादा खरीदे। हाँ सर, देखिए आपको कॉलम चार्ट, बार चार्ट में इसको ऐसा बना के दिखा देगा, मैंने ऐसा बना के दिखा देगा अब। हाँ सर, क्या आपको ये भैया इस टाइप का डिजिट दिखाता है ना। हाँ सर, इस टाइप का डिजिट दिखाता है। हाँ सर, हाँ, तो सब आप समझते हैं, उससे मतलब ये मुद्दा कि आपको भैया अगर चार्ट नया क्रिएट करना है तो उसका ऑप्शन किससे खुलता है सर, नया चार्ट का ऑप्शन खुलता है आपका, क्रिएट चार्ट का ऑप्शन खुलता है, क्रिएट चार्ट का ऑप्शन खुलता है F11 का बटन दबाने से। हाँ सर, ठीक, चलिए सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, यह सेमी कॉलन दोस्तों, सेमी कॉलन नहीं दिख रहा होगा
तो सर डॉट सर उससे नीचे ऐसा होता है, हाँ सर ये होगी सेमी कोलॉन। कोलॉन सर आपका ये होता है कोलॉन, ये कोलॉन का चिन्ह है। ये सेमी कोलॉन मतलब आधा कोलॉन, तो ये देखिए आधा ऊपर का हुआ, आधा ऊपर का हुआ, ये आपका कोलॉन, ये सेमी कोलॉन में ये ऊपर का आधा हुआ, और सेमी कोलॉन मतलब आधा कोलॉन ऐसा हो जाएगा नीचे, हाँ सर ठीक। तो हाँ, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलॉन अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द करेंट टाइम आप डाल पाएंगे, अर्थात करेंट टाइम डालना आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये में कोई नया चीज नहीं है, हाँ सर तो उसी की बात हो रहा है। और अगर डेट डालना हो तो शिफ्ट हटा करके सिर्फ कंट्रोल और सेमी कोलॉन डाल दीजिए, तो एंटर द करेंट डेट मिल जाएगा, है ना। हाँ सर, अगर डेट डालना हो, आज की तिथि कितनी है डालनी है आपको, सोचिए कहीं पे आपको नोट्स में आज की तिथि डालनी है, तब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ दबा देंगे आप सेमी कोलॉन, तब डल जाएगा आज की तिथि, आज का डेट। और कंट्रोल के साथ अगर आपको टाइम डालना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट करके आप दबा देंगे सेमी कोलॉन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे सेमी कोलॉन, तो आप करेंट डेट टाइम डाल देंगे टाइम, हाँ सर ठीक। तो आप अंतर क्या सर, यहाँ भी कंट्रोल है, यहाँ भी कंट्रोल है, यहाँ आपका सेमी कोलॉन, यहाँ भी सेमी कोलॉन, और शिफ्ट आ गया तो शिफ्ट से आपका टाइम रखेंगे, ऐसे PQRST, एस के बाद ET आता है, ABCD वहां से याद रहेगा हमको, ठीक। चलिए, और सिर्फ आपको डेट डालना है तो कंट्रोल के साथ आप सिर्फ सेमी कोलॉन का बटन दबाएंगे, ठीक। सर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 अगर आप दबाते हैं तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अर्थात पूरा एक वर्कशीट, जिसका आपको क्या एक्सेल खोलने पर ऐसा दिखता है ना, तो पूरा एक नया वर्कशीट चाहिए जिसमें फिर से मुझे शुरू से काम करना है, हाँ सर। जैसे MS वर्ड हम नया फाइल बोलते हैं, याद रखेंगे, MS वर्ड हम नया फाइल बोलते हैं, मगर एक्सेल में हम नया वर्कशीट बोलते हैं, हाँ सर। और जो डॉक्यूमेंट उसे हम वर्क बुक बोलते हैं, हाँ सर ठीक। आइए, तो अगर आपको इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपको नया वर्कशीट खोलना है, अगर आपको नया वर्कशीट को इंसर्ट न्यू वर्कशीट, नया वर्कशीट खोलना है आपको, तब क्या करेंगे सर, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, हाँ सर, तब आपको नया वर्कशीट खुल जाएगा, हाँ सर। और अगर आपको शिफ्ट प्लस F3 करनाएंगे, आप शिफ्ट से F3 दबाएंगे तो ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, अगर आपको फॉर्मूला विंडो खोलना है एक्सेल में, फॉर्मूला विंडो क्या होता है सर, फॉर्मूला विंडो आप इतना समझिए, फॉर्मूला विंडो वो है जहां से आप पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्थात आप 2 + 4 + 5 + 6 पर जोड़े हैं, सबको ऐड करना है, फॉर्मूला विंडो, गुणा करना है, फॉर्मूला विंडो, हाँ सर। तो जोड़ना घटाना गुणा भागा वाला जो विंडो है उसे कहते हैं, आप इतने सोच के रखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो मदद कर दे, वही आपका फॉर्मूला विंडो है। और आपको उसको खोलना है सर, फॉर्मूला विंडो अगर ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, शिफ्ट के साथ F3 दबाना पड़ेगा, क्या सर, शिफ्ट के साथ F3, ठीक। तो शिफ्ट के साथ F3 में 3 में आपको फॉर्मूला, हाँ सर ऐसे याद रखना है, ठीक, हाँ सर। चलिए, किसी के साथ ना अल्ट के साथ ना कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ दबाना है F3 दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है सर, ध्यान रहेगा, हाँ सर। मैं चीज समझाते जा रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप से, आप समझते चलिए, ठीक है, हाँ सर। चलिए, इसको थोड़ा क्लियर कर दो भैया। ठीक सर, आपको ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, अगर आपको कोई चीज खोजना है अपने एक्सेल में, कुछ चीज सर्च करना है तो सर्च बॉक्स को आपको खोलना पड़ेगा भाई, सर्च बॉक्स जहाँ आप टाइपिंग करें, जैसे गूगल का सर्च इंजन है वैसा ही। तो अगर आपको सर्च बॉक्स खोलना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे F5, या फिर आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे F, ठीक, हाँ सर। सर कंट्रोल से F दबाएंगे मतलब नया चीज खोजना है आपको, नया फाइल खोजना है, इसलिए कंट्रोल के साथ आपको F दे दिया, फाइंड करना है करके, हाँ सर। तो F से फाइंड, सर्च करना मैंने फाइंड करना, तो F फॉर फाइंड करना, सर्च करना, तो कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो भी आपका सर्च बॉक्स खुलेगा, या फिर आपको शॉर्टकट दूसरा है, आप शिफ्ट के साथ F5 दबा देंगे, हाँ सर ठीक, हाँ सर। अर्थात आपका F तो है ये दोनों जगह, यहाँ कंट्रोल, यहाँ शिफ्ट, F यहाँ F है, हमारे यहाँ आपका 5 है, शिफ्ट वाले में 5 है सर। कैसे याद रहेगा, शिफ्ट वाले में SHIFT 5 अक्षर इसलिए 5 लग गया, हाँ सर ऐसे याद रख लीजिए। चलिए, तो सर्च बॉक्स जहाँ मुझे कुछ चीज खोजना है तो उसके लिए ऑप्शन दे, जैसे हम गूगल के सर्च इंजन में खोजते हैं वैसा, हाँ सर। चलिए सर, आपको पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द वर्कशीट, आपको वर्कशीट के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है सर सब में कॉमन है, कंट्रोल प्लस A का बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो A से आपके ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, A फॉर ऑल, हाँ सर। और आपको पता कि सर एक्सेल है तो इसमें आपके वर्कशीट बोलते हैं सर, जो फाइल वाल पेज रहता है उसको, हाँ सर।
सबको बोल्ड करना है तो सर बी फॉर बोल्ड आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कोई नया चीज नहीं है। आई फॉर इटैलिक मतलब टेढ़ा करके लिखवाना, हाँ सर। के फॉर आपका हाइपरलिंक वाला बताया था, इंसर्ट लिंक, हाँ सर। देखिए अंडरलाइन का यू फॉर अंडरलाइन, हाँ सर। C5 बताते हैं स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सेक्शन के लिए, Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रू, कि आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, लिखे थे मेरे से ले लो कि सर ऐसे ही क्वेश्चन अब आपको आने वाला है, क्योंकि आपको स्ट्राइक थ्रू ही सब नहीं जानते आप। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है आपको पहले मैं ये समझाता हूँ। सर स्ट्राइक थ्रू बोल रहे हैं मतलब स्ट्राइक करना है, थ्रू मन उसके उससे होकर के बोलते हैं ना, थ्रू आउट द चैम्बर मतलब पूरे चैम्बर से होते हुए, हाँ। थ्रू आउट द टनल मतलब पूरे टनल से होते, थ्रू आउट द जंगल मतलब पूरे जंगल से होते हुए, हाँ सर। तो इसलिए अब थ्रू आउट मतलब क्या, उससे होते हुए, और क्या स्ट्राइक, तो स्ट्राइक करने वाले ये स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। उस तरीके से क्या होता है स्ट्राइक, तो आपको बता रहा हूँ। सर जैसे एमएस ये लिखा मैं प्रतीक, ठीक, हाँ सर। और जैसे इसमें Ctrl+5 दबाया, Ctrl+5 दबाऊंगा तो क्या होगा पता है, इस पे ऐसे स्ट्राइक पड़ जाएगा, ऐसा पता नहीं कैसे लिखे रहता है ऐसा नाम, हाँ सर। फिर और देना है तो और ऐसा, ऐसा कई जगह ऐसा नाम लिखते हैं, हाँ सर। तो उसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, अर्थात इस तरह से पूरे इसके थ्रू, इसके इससे होते हुए चल जाएगा आपका, स्ट्राइक होते हुए चल जाएगा, हाँ सर। उसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। कोई अक्षर हम ऐसा लिखते हैं इसके ऊपर हमको डंडी ऐसा डालना होता है बीच में, तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, है ना, हाँ सर। ठीक, जैसे एमएस एक्सेल लिखा है और इसी में डंडी दे रहा हूँ ऐसा करके, ठीक, हाँ सर। उसे कहेंगे स्ट्राइक थ्रू, अर्थात स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। ये काट नहीं रहा है, ये डिजाइनिंग के समय काम आता है, भाई कुछ डिजिट लिखा होता है, हाँ सर। चलिए आपको जैसे दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा रिलेट कर पाए आप। स्ट्राइक थ्रू एग्जाम्पल, देखिए आप, ठीक दिखा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। दिख रहा है आपको, हाँ सर। स्ट्राइक थ्रू, जो स्ट्राइक थ्रू लिखा है उसके ऊपर ऐसा डंडी गुजरा है तो उसे कहते हैं दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। यहाँ दिख रहा है आपको डंडी गुजरा है, यहाँ भी डंडी डबल गुजरा हुआ है, हाँ सर। इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, जैसे करके इसके पीछे लिखा हुआ ऊपर से, ठीक, हाँ सर। चलिए अब समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक। तब समझ गए पूरा, हाँ सर। जितना आपको था इसमें चलिए बता दिया मैं। चलिए अब इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भैया, जितना समझाना था आपको समझा भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ, है ना, हाँ सर। चलिए आपको मिल गया। आइए आते हैं हम आपके MS पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज पे, ताकि उसका भी चार्ट मैं आपको दे दूं, ताकि मेरा चार्ट देने का काम जो है, चार्टिंग बना के देने का काम जो है, ये खत्म हो जाए। भैया आपको मैं पहले शॉर्टकट कीज पूरा, एक शॉर्टकट की शुरुआत के 2 वीडियो में एक शॉर्टकट की जितने इंपॉर्टेंट थे सब पढ़ाया हूँ, सबको समझाया हूँ, सबको एक चीज आपको क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद भी मैं आप लोगों को सब चार्टिंग ला कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ भैया आपका इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हाँ सर। जब जो टॉपिक पढ़े तो उसको ऐसे पढ़े, उसको फिर हमको पलट के दोबारा ना देखना पड़े, है ना, हाँ सर। क्लियर है? चलिए आइए, इतना मेहनत आप पूरे YouTube चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, कौन ऐसा सर को जो 5 से 6 क्लास ही आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाता है? एक ऐसा नाम बता दीजिए, चलिए एक नाम बताइए जो 5 से 6 क्लास आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाता हो, हर एक शॉर्टकट कीज को ऐसा समझाता हो कि किसको क्या करने से क्या चीज होता होगा। एक नाम बता दीजिए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में आज बता दीजिए, मैं भी देखूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, उसका कदर करना आप सीखिए, इसलिए मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ कि आपके लिए वो मेहनत कर रहा हूँ। आपको कहीं पेड कोर्स में कितना पैसा देने के बाद भी, कोई कोर्स खरीदने के बाद भी, अरे मेरा बात छोड़िए, मैं आप ही में स्टूडेंट में से उनसे आग्रह करूंगा जो भी कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं, DCA का कोई कोर्स किए हैं, कोई PGDCA का कोर्स किए हैं, चाहे कोई BCA किए हैं, चाहे कोई इंजीनियरिंग किए हैं कंप्यूटर साइंस से, आप खुद बताइए कि जिस तरीके से मैं कंप्यूटर पढ़ाया हूँ, कि आपको अपने कोर्स में भी कभी ऐसा कंप्यूटर पढ़ाया गया था? कि आपको क्लास देखने के बाद जितना समझ है कंप्यूटर का, क्या इससे पहले कोई कोर्स किया आप 3 साल, 4 साल का, चाहे 1 साल का, चाहे 6 महीने का, तो भी क्या आपको इतना समझ था? एक बार बताइए अपने छोटे भाई बहन जो है आपके ग्रुप में, उनको बताइए ताकि उनको भी गाइडेंस हो कि हाँ उनको क्या मिल रहा है, ताकि वो सीरियसली चीज को पढ़ सके। तो जो भी इस चीज का कोर्स किए हैं वो खुद अपना लिख के भेजे कि हाँ सर आपको उस समय समझ था कि आज समझ में आता है, ताकि आपके छोटे भाई बहन है उस चीज को सीख सके। चलिए
ये बनाया है जब साहब जी चार्ट, मगर इसमें क्लियर ही नहीं दिखता इनके चार्ट में कोई चीज। ये बहुत ज़्यादा दे दिया है, जरूरत से ज़्यादा है आप लोगों के लिए। दिखते निकालते हैं कहीं से, जिससे आपका कुछ काम के लायक सीख सकें। बाकी सब तो जो वही वही दिया है जो आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें कुछ ऐसा खोजना चाह रहा हूँ जो आपको नया इसमें बता सकूँ मैं। ये वो है जो मैं बता चुका हूँ, कोई नया नहीं है। आपको जो 61 में पढ़ाया था ना शॉर्टकट कीज, सब उसी को ही कवर कर करके उन्हीं को दिया जा रहा है। हाँ सर, ये कंट्रोल की के साथ उपयोग करने वाला आपको शॉर्टकट कीज दिया है कि कंट्रोल के साथ आप एल दबा दीजिए, आर दबा दीजिए, जे, सब आपको बता चुका हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो। हाँ सर, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ जो आपको मैं चाह रहा हूँ वही मिल जाएगा कम से कम। ये ठीक है, इसमें आपको कम से कम 2 चीज़ है जिसको मैं खोज रहा था, वो 2 चीज़ से ही आपको क्वेश्चन मेनली पूछता है, तो 2 चीज़ ही तो मिल गया, वही काफ़ी है। बाकी तो मैं आपको बता दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। हाँ सर, चलिए ठीक। हाँ सर, आइए, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है? नहीं भी हो रहा तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और इसको बड़ा करने का, ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिख सके। हाँ सर, चलिए ठीक। हाँ सर, अब दिखा थोड़ा आप लोगों को क्लियर? हाँ दिख जाएगा, तो अपना थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सुनेंगे ध्यान से, तो हो जाएगा कवर, दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ में कोई दिख नहीं रहा है या समझ नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान से उसको सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात अब ये देखिए कि भैया जब मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बाद एक शॉर्टकट कीज, तब आपका जितना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है किसी भी एक टॉपिक से, सब कवर होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आइए। हाँ सर, मैं आपको सबसे पहले इसमें जोड़ देख करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ सर, न्यू प्रेजेंटेशन, आप पावर पॉइंट बना रहे हैं सर, पावर पॉइंट का काम ही सर, आपका पावर पॉइंट का काम ही है एमएस पावर पॉइंट का कि सर प्रेजेंटेशन बनाना है, P4 प्रेजेंटेशन बनाना है। तो अगर आपको ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन करना है एक नया प्रेजेंटेशन, है ना, तब क्या करते हैं सर, तो नया प्रेजेंटेशन डालना है तो कंट्रोल प्लस एन लिखेंगे, एन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन। हाँ सर, याद रहेगा? हाँ सर, मैं याद रखेंगे। इसी में आपको थोड़ा और एक चीज बताऊंगा, कंट्रोल से अगर एन लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन खुलता है, एन के साथ पी याद रखेंगे, नॉर्थ पोल ऐसा करके, नॉर्थ पोल। हाँ सर, क्या कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसी में दूसरा गौर कराऊंगा, आपको न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए
प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप एन दबा दीजिए कंट्रोल के साथ, मगर आपको अगर चाहिए न्यू स्लाइड, क्या सर ये आपका स्लाइड है, स्लाइड चाहिए, नया स्लाइड चाहिए, तो स्लाइड के लिए सर क्या है, उसको आप दबाएंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ, आप दबाएंगे एम, अर्थात एम के लिए मिलेगा आपको एस। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो आपका नॉर्थ पोल मास्टर साहब, आपको याद रखेंगे दोनों में कंफ्यूजन होता है सर, किसमें आपके क्या दबाने से प्रेजेंटेशन खुल रहा था, किससे आपको स्लाइड मिल रहा था। अच्छा सर, प्रेजेंटेशन और स्लाइड होता क्या रे दोस्तों, कुछ नहीं, आइए आपको थोड़ा वो भी समझा दूंगा। आइए, प्रेजेंटेशन मतलब बहुत सारा अलग अलग पेज है, ठीक है सर, बहुत सारा अलग अलग पेज है। एक पेज को स्लाइड बोले, आप एक पेज को स्लाइड बोले, दूसरा पेज स्लाइड, तीसरा पेज स्लाइड, ऐसे बहुत सारे पेजेस मिला करके, अर्थात बहुत सारे पेज को हटा दीजिए पावर पॉइंट में उन्हीं पेजेस को कहा जाता है स्लाइड। अब स्लाइड, बहुत सारे स्लाइड से मिल करके एक प्रेजेंटेशन बनता है। हाँ सर, समझ गए बात को। हाँ सर, तो आपको सिर्फ स्लाइड चाहिए जिसको पेज बोलेंगे आप, तो अगर वो चाहिए तो आप दबाएंगे एम, और आपको पूरा पूरा प्रेजेंटेशन नया खोलना है तो आप क्या दबाएंगे सर, वहां दबाएंगे दोस्तों एन। क्या रखेंगे, नॉर्थ पोल से एन दबाने से आपका प्रेजेंटेशन आपको एमएस से, मास्टर साहब से, मास्टर साहब एम आपको हूँ तो हाँ सर, मास्टर साहब से एम पर आपका एन दबाएंगे तो खुलेगा आपका स्लाइड। हाँ सर, तो एन से प्रेजेंटेशन, एम से स्लाइड। हाँ सर, चलिए ये दोनों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको मैं बता दिया, ठीक। हाँ सर, इस पूरे पावर पॉइंट में यही आपको सबसे ज्यादा पूछता है, यही आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ सर, सर आपको ये बचपन से पता है कि सर अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप पी दबाएंगे तो पी फॉर प्रिंट होता है, तो हाँ सर ये तो पहले भी बता चुका हूँ। हाँ सर, सर अब एंड करना है आपको स्लाइड शो अगर आप किसी को दिखा रहे हैं और उसको एंड करना है, अपने स्लाइड शो को एंड करना है, तो आप एस्केप कर देंगे कि भाई एस्केप कर दो, बाहर निकल जाओ उससे। हाँ सर, सबको पूरा पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं उस पूरे एप्लीकेशन से ही बाहर जाना है। एमएस पावर पॉइंट वाले एप्लीकेशन से आपको बाहर जाना है, तो क्या करेंगे सर, क्विट करेंगे ना, मैं क्विट करता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो हाँ सर, क्विट अगर आपको करना हो पावर पॉइंट से तब देंगे कंट्रोल प्लस क्यू। हाँ सर, क्यू फॉर क्विट। हाँ सर, ठीक ठीक। आपको भाई कोई चीज सेव करना होता है फाइल, तो वर्ड में थे तो आपको फाइल सेव करना था, अब एक्सेल में थे तो आपको वर्क शीट, जो आपका वर्क शीट होता है जो, वो आपको सेव करना है। हाँ सर, आप यहाँ प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट में तो आपको प्रेजेंटेशन सेव करना है। सर, तो सेव एज फॉर सेव, तो आपको कोई चीज आपको सेव करना है तो पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन ही सेव होता है, तो सर आप दबाएंगे एज फॉर सेव करने के लिए। हाँ सर, और सेव एज करने के लिए आपको F12 होता है। हाँ सर, सेव एज के लिए F12 होता है, आपको शुरू से पता है। हाँ सर, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, अर्थात आपको अपना स्लाइड शो जो आप स्लाइड बनाए हुए हैं प्रेजेंटेशन देना है और उसका पहले स्लाइड से प्ले करना चाहते हैं, है ना, पहला स्लाइड दिखाए, फिर दूसरा स्लाइड दिखाए, फिर तीसरा स्लाइड दिखाए। मूवी हम देखोगे प्रेजेंटेशन देते हैं लोग, पहले एक स्लाइड आता है उसको समझाते हैं, फिर बटन दबाते हैं, दूसरा स्लाइड आता है। तो अगर पहले पेज से चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन आपका चालू हो, तब क्या करेंगे सर, कि प्रेजेंट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, है ना, तो प्रेजेंट करना है आपको स्लाइड शो को फर्स्ट स्लाइड से, पहले पेज से, आप क्या करेंगे F5 का बटन दबा देंगे, अर्थात प्रेजेंट फर्स्ट स्लाइड हो जाएगा। ये स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, ऐसे करके देगा आपको F5 में स्लाइड शो स्टार्ट करना फ्रॉम स्टार्टिंग पेज। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, प्रेजेंट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, अर्थात आप चाहते हैं नहीं सर मैं तीसरे नंबर पेज पे हूँ, पहला दूसरा का काम हो गया, मैं फिर वहां पॉज करके बता रहा हूँ आप लोगों का ना। हाँ सर, मैं पॉज करके आपको समझा दिया। हाँ, अब चारों जिस स्लाइड पे मैं हूँ वहीं से ही आपको प्ले करूँ, मतलब अगर मैं मान तीसरे पे था, मुझे फिर से पहले पे जाना था तो मैं क्या करता, मुझे फिर से आपको पहले से दिखाना था, फिर शुरुआत से दिखाता हूँ आपको, तो फिर से मेरे को वापस दिखाना होता तो मैं दबाता F5। हाँ सर, मगर मैं पहला स्लाइड खत्म कर दिया, दूसरा स्लाइड खत्म कर दिया प्रेजेंटेशन का, मैं तीसरे स्लाइड पे हूँ। हाँ सर, मैं चाहता हूँ यहाँ से स्लाइड शो चालू हो जाए, मतलब तीसरा दिखाए, चौथा दिखाए, पांचवा दिखाए, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा सर, आपको करंट स्लाइड को प्रेजेंट करना है, करंट स्लाइड को, तब क्या करेंगे सर, आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ F5, तब भी F5 दबाएंगे, मैंने आप शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। हाँ सर, तो करंट के केस में आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ F5, और आपको शुरू से प्ले करना होगा तो आप दबाएंगे केवल F5। हाँ सर, आपको कोई चीज ओपन करना है, ओ से ओपन करना है तो हाँ सर O4 ओपन करना है, एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो हाँ सर इसका बटन का उपयोग कर लेंगे। मेनली आपको इसी जो आपको बताया हूँ मैं पूरे एमएस पावरपॉइंट की शॉर्टकट कीज, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलिए हो गया क्लियर। हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्लाइड शो में जितने इंपॉर्टेंट आपके शॉर्टकट कीज थे मैं सब समझा दिया हूँ, सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, चाहे बेसिक शॉर्टकट कीज हो, चाहे एमएस एक्सेल की, चाहे एमएस पावर पॉइंट की, चाहे एमएस वर्ड के, मैं सारे शॉर्टकट कीज आपको सीक्वेंस में करवा दूं। हाँ सर,
ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट उससे अछूता ना रहे। ठीक, चलिए चलो दोस्तों, तो मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए अपने नोट्स में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अब शॉर्टकट कीज हैं, मैं सबको आपको करवाना चालू करता हूँ। ठीक, हाँ सर। हम पहला जो पोर्शन पढ़ रहे हैं हम आपके थोड़े बहुत आपके मिक्स हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बाइफरगेट करना अलग अलग हो जाता है, मगर आपको मेन ये समझिए कि एक सब जगह काम करता है। तो हम आपको सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेसिक शॉर्टकट कीज। हाँ सर, कट कीज। ठीक, हाँ सर, हो गया। हाँ सर, चलिए इसमें सबसे पहले आप लिखते चलिए। मैं कौन इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो सब मैं लिखवा दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि बस मुझे को इतना ही पढ़ के जाना है, मेरा काम खत्म। तो आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में जितना मैं बताया हूँ उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है वो टॉपिक बेसिक शॉर्टकट कीज का। मगर अब यहाँ मैं आपको बेसिक शॉर्टकट कीज MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का सबके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज लिखवा दूंगा, ताकि आपको उतना ही पढ़ के जाना एग्जाम में, आपको उतने से काम बन जाएगा। ठीक, हाँ सर, शायद आपको जरूरत से ज्यादा हो, इतना बता दूंगा मैं आपको। चलिए, अर्थात आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छुड़े, अर्थात अल्ट प्लस आप ई लिखेंगे, मैं आपको हर एक चीज लिख के बताऊंगा। अल्ट के साथ अगर आप ई लिखते हैं, अल्ट प्लस ई, तो आपको क्या मिलता है पता है? एडिट ऑप्शन, एडिट करने का ऑप्शन। क्या? एडिट ऑप्शन, ई फॉर एडिट। हाँ सर, ई फॉर एडिट ऑप्शन इन एडिट ऑप्शन। एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा, कोई चीज को एडिट आप करना चाहते हैं तो एडिट मतलब उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हाँ सर, एडिट ऑप्शन इन किसी भी करंट, क्योंकि बेसिक शॉर्टकट कीज मतलब सर बेसिक शॉर्टकट कीज क्या, वह शॉर्टकट कीज जो हर जगह कार्य करे, बस आप ऐसा समझ लीजिए। हाँ सर, मतलब किसी भी प्रोग्राम में है ये सब जगह काम करेगा। हाँ सर, ठीक है। अल्ट प्लस ई लिखेंगे तो एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक, किसी भी प्रोग्राम में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं करेंटली, सब में काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज, क्योंकि सबके बेस में, सबके आधार में ये शॉर्टकट कीज है। ठीक, हाँ सर। क्या ई फॉर एडिट, मगर क्या सामने अल्ट है। ठीक, हाँ सर, चलिए अल्ट प्लस एफ लिखिए, अल्ट प्लस एफ। हाँ सर, एफ है दोस्तों आपका फाइल मेन्यू खोलना चाहते हैं। अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप फाइल मेन्यू खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भैया रहेगा ये ऑप्शन। ठीक, हाँ सर, फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू का जो ऑप्शन है, फाइल मेन्यू ऑप्शन इन एनी कंप्यूटर एनी करंट प्रोग्राम। ठीक है सर। सर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू क्या होता है आइए आपको दिखा दूं मैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। चलिए MS वर्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, हाँ सर, MS वर्ड मेन्यू। ठीक है, इतना देख लीजिए। हाँ सर, मेन्यू ऑप्शन, चलिए देखिए आते इमेज पे। हाँ सर, ये दोस्तों आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये MS वर्ड का फाइल खुला हुआ है, इसमें अलग अलग ऑप्शन, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। तो आपको जब एडिट खोलना था तो ई फॉर ई दबा दिए थे आप। हाँ सर, फाइल मेन्यू खोलना तो आप F दबा दिए। हाँ सर, वही वाला बात है। ठीक, हाँ। और फिर आप जब फाइल खोले तो उसके अंदर फिर आपका न्यू, तो इसलिए उसका शॉर्टकट कीज दिया कंट्रोल प्लस N, ओपन करना है तो दिया कंट्रोल प्लस O, सेव करना है तो देखिए दिया कंट्रोल प्लस S, आपको प्रिंट करना दिया कंट्रोल प्लस P। इसलिए मैं बोला था कि आप क्या बोला था मैं कि हाँ सर प्रैक्टिकली करके देखिए, ताकि आप जब आप जाएंगे MS वर्ड ओपन करते हैं। हाँ सर, ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू में जाते थे, आपको इतना सारा ऑप्शन भी दिखता। ये पूछता है क्वेश्चन कैसे बनता है कि MS वर्ड के फाइल मेन्यू में कौन कौन सा ऑप्शन है, इसमें से पूछेगा क्वेश्चन। जैसे सर कैसे किसी फाइल को अगर क्लोज करना हो तो हमें MS वर्ड के किस मेन्यू में जाना चाहिए, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में। हाँ सर, तो आपको पता है भैया अगर क्लोज करना है तो सी फॉर क्लोज वाला ऑप्शन फाइल मेन्यू में, तो आप बोलेंगे सर क्लोज में, फाइल मेन्यू में जाना चाहिए, उसी में क्लोज ऑप्शन है। हाँ ठीक, तो आपको भैया शॉर्टकट किस वजह से अलग अलग पता चल जाएंगे जितने इंपॉर्टेंट है, और आपको जो ऑप्शन रहेंगे वो भी पता चल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है सर, तो ये आपका फाइल मेन्यू या आपका एडिट मेन्यू, वही दोस्तों आपको देखिए फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ हो गया, चलिए और लिखवाते हैं भैया आपको F1। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल हेल्प शॉर्टकट कीज होता है। सिर्फ अगर F1 बटन दबाएंगे तो भैया इसे कहते हैं आपका यूनिवर्सल हेल्प। क्या?
अर्थात किसी भी आपके प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर आप नॉर्मली ओपन किया, अगर आपको हेल्प चाहिए तब क्या F1 बटन दबा दीजिए, तो यूनिवर्सल हेल्प बटन कहलाता ही है। अर्थात बस हेल्प सब याद रखेंगे, आपको बताया था, मैं याद भी करवाया था। एक हाथ बढ़ाना है सर, अपनी एक हाथ बढ़ाना, एक से 1 हाथ बढ़ाना किसी की मदद के लिए, किसी के हेल्प के लिए। हाँ सर, चलिए, तो यूनिवर्सल हेल्प का ऑप्शन है F1 फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक, किसी प्रोग्राम में आपको हेल्प चाहिए कि ये प्रोग्राम में होता क्या है आपको समझना है, तब उसमें F1 दबा देंगे। ठीक, हाँ सर, चलिए, आपको सबसे कॉमन सर, आपको सबके सब कंट्रोल बटन दबा रहा हूं मैं, कंट्रोल। हाँ सर, कंट्रोल के साथ अगर आप ए दबाते हैं तो पता सर A4 आपका हो जाता है ऑल। ऑल क्या सर, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको लिख दे रहा हूं मैं A4 ऑल सेलेक्ट। हाँ सर, ठीक, जैसे सर ऑल सेलेक्ट कैसे क्या होता है सर, देखिए मान लीजिए मैं बटन की जगह पर ऑप्शंस करके दिखाता हूँ। अब मेरे को पूरा चीज सेलेक्ट करना है, तो क्या करूंगा पता है, मैं सब अपना पेन लिया, सेलेक्ट ऑल क्या होता है, पूरा चीज को सेलेक्ट करना है, दिखा रहा हूं आपको मैं। अभी मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए इस पूरे सेलेक्ट को मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से पेस्ट करने का ऑप्शन आपको आएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ कॉपी करना, ये मैं किया कॉपी। ठीक, हाँ सर, अब जब मैं इसको कट कर लिया तो भैया ये यहाँ तो नहीं है, तो पहले से था। यहाँ से जब मैं इसको कॉपी किया तो किसी जगह मेमोरी में स्टोरेज हुआ होगा ना। हाँ सर, तो जब आपको ऑप्शन वो दिखा था वही था क्लिप बोर्ड, अर्थात वो इस समय उसी क्लिप बोर्ड में आपका स्टोरेज है। हाँ सर, इसलिए पूछता है कि अगर कोई फाइल आपको कट किया जाए या कॉपी किया जाए तो उस समय कहाँ पर स्टोर रहता है, या पेस्ट करने से पहले कहाँ स्टोर रहता है, बोलेंगे सर क्लिप बोर्ड में। C4 कॉपी, C4 कट, C4 क्लिप बोर्ड में वहां रहता है। और देखिए मैं ऑप्शन आता हूँ नेक्स्ट में, और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ पे आया ऑप्शन, देखिए ये पेस्ट करने का ऑप्शन दिया है। पेस्ट करने की पेस्ट करूंगा, वो पीछे का पूरा ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, आ गया पेस्ट करने का ऑप्शन, देखिए। हाँ सर, अब इसे क्लिप बोर्ड की मदद से और क्या कर सकता हूँ सर, मैं इसका कलर चेंज कर, पीला में है मैं इसको नीला कर दिया, देखिए नीला हो गया। सर ग्रीन कर दिया, देखिए ग्रीन हो गया। सर जो जामुनी करना, जामुनी कर दिया। हाँ सर, इसका साइज बढ़ाने घटाने कर सकता हूँ, इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ। हाँ सर, ध्यान आया। हाँ सर, याद रखेंगे सब बात को। तो ये सब जो ऑप्शन होता है ये इसी में होता है, इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको लॉक कर सकता हूँ। हाँ सर, देखिए डिलीट कर दिया। मेरा अभी भी पेस्ट ऑप्शन में है, फिर मैं मंगवा सकता हूँ। हाँ सर, दिखा आपको। हाँ, चलिए अब समझ गए भली भांति कि सेलेक्ट ऑल क्या होता है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना। हाँ, इसलिए A4 ऑल सेलेक्ट। हाँ सर, याद रखेंगे, ये सभी प्रोग्राम में, सभी एप्लीकेशन में काम करेगा। तो बेसिक शॉर्टकट की क्या बोला मैं, जो सब जगह काम करे, याद रखेंगे। हाँ सर, इसके साथ लिख दो Ctrl+X। अब वही भी कट करने का जो कैची वाला ऑप्शन दिया था, तो कैची को कैसे काटते हैं ना सर, किसी को काटना कैसे बोलेंगे आप सर, ये है, इसको मैं ऐसे काटूंगा तो काटना ऐसे होता है। हाँ सर, तो जैसे वो कट, तो कट माने ये ऐसे ऐसे एक्स बन गया, तो लिखेंगे कट करने के लिए आप लिखेंगे एक्स। हाँ सर, तो आप कहोगे दोस्तों कट, कटिंग का ऑप्शन दीजिए। ठीक, तो आप कट कर लीजिए और कहीं और जाइए, आप जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर लीजिए। ठीक, तो कट द सिलेक्टेड आइटम, तो कट करने का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, कट द सिलेक्टेड आइटम, जिसको आप सेलेक्ट किए हैं, कट द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम। हाँ, जैसे सर आप किसी न्यूज़पेपर में कोई फोटो दी है, पहले करते थे ना बच्चे, हीरो का फोटो है तो हीरो के फोटो को काट लिए, है ना, और उसको हीरो को कट कर लिए। ठीक, अब कट करने के बाद क्या किए, उसको दीवार में जाके पेस्ट कर दिए, पेस्ट में चिपका दिए। हाँ सर, तो कट पेस्ट आप वहां भी किए कि नहीं। हाँ सर, सर कॉपी वैसे ही मान जब कोई आपको कहीं चीज कोई अच्छा चीज लगा, उसका आप तुरंत फोटो कॉपी निकाल के रख लेते हैं कि नहीं। हाँ सर, तो हाँ सर उसको कर लेते हैं ना, फिर उसको चीज निकाल के आप सर दीवार में चिपका दिए। हाँ सर, तो ऐसे ही जैसे आप इंटरनेट से कोई पेज निकाले पढ़ने वाला और उसको निकाले तो हो गया सर कॉपी हो गया उसका, अपने इंटरनेट से निकाल करके पहले डाउनलोड किया, फिर उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके हार्ड कॉपी निकाल के आप उसको दीवार में चिपका के पेस्ट कर दिए, तो कॉपी पेस्ट। तो कट के बाद भी पेस्ट करते हैं, कॉपी के बाद भी पेस्ट करते हैं। हाँ सर, तो बस ये बात है, कट द सिलेक्टेड आइटम और कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। हाँ सर, आइए हो गया। तो मैं सब एक साथ लिख दे रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट वाला, ताकि आपको दिक्कत ना रहे, है ना। हाँ सर, लिख लीजिए एक साथ मेरे, Ctrl+C4 कॉपी। हाँ सर, C4 आपको कॉपी करना है उसी चीज को। हाँ सर, जैसे फोटो कॉपी होता है ना। हाँ सर, कॉपी करना। हाँ सर, जैसे मैं भी यहाँ कॉपी करके उधर पेस्ट किया था, हाँ वैसे ही कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। हाँ सर, और लेते हैं
लिखते चलिए बस, आपको जितना इंपॉर्टेंट है सब क्लियर हो जाएगा, समझाते भी जा रहा हूँ आपको। हाँ सर, फिर लिखिए कंट्रोल प्लस आपका लिखिए वी, वी वाला आपको याद करवाया था मैं। हाँ सर, वी फॉर आपको होता है दोस्त पेस्ट करने के लिए। हाँ सर, सर पी फॉर पेस्ट क्यों नहीं कर दिए सर? ये सी फॉर कॉपी है, कट करने के लिए एक्स वाला दिखते ही सर कट करना है इसलिए एक्स बना है। हाँ सर, ए फॉर ऑल हो गया सर, पेस्ट करने के लिए पी क्यों नहीं हुआ दोस्तों? कंट्रोल प्लस पी इसलिए नहीं होगा, पी फोर करने से आपको दोस्तों प्रिंट हो जाता है। हाँ सर, जब पी फोर प्रिंट हो रहा है तो पेस्ट करने के लिए वी बच गया। हाँ सर, कैसे? देखिए वी कैसे बना सर आपका? वी ऐसे बना सर, ऐसे और ऐसे, है ना? दोनों का पेस्ट करेंगे तब तो वी बनेगा ना। हाँ सर, ये उंगली और इस उंगली को आप जोड़ दिए नीचे से, तब पेस्ट किए ना। कैसे जोड़ेंगे सर? गोंद लगा के पेस्ट करना, गोंद लेके चिपकाना, तो हाँ सर वी बन गया। क्या देखेंगे, वी से आपका पेस्ट होता है। आपको ऐसे भी याद करवा दिया, ठीक। और एक चीज आपको यहाँ याद हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप लोगों को लगता हो कि हाँ सर बहुत मेहनत करते हैं आप एक चीज समझाने के लिए, याद कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे शॉर्टकट कीज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से अधिकांश आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती कि पढ़े फिर भूल जाए, पढ़े भी मेहनत भी की फिर भूल गए, क्या मतलब? इसलिए सबको छोटे छोटे ट्रिक टेक्निक्स हम याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ट्रिक टेक्निक जिसके लिए हमारे दिमाग पे कोई लोड बर्डन ना रहे, ठीक। आइए हम आते हैं आपके, आपको दोस्तों यहाँ क्या हो गया सर? सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन मिल गया। किसी चीज को आप कट करना है तो भी सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, कॉपी करना है तो भी सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल नहीं करना है तो जितना आपको कॉपी कट करना है उसको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, हो गया। हाँ, आपको कॉपी कर लिए, कट कर लिए तो उसको पेस्ट करना है तो सर पेस्ट वाला ऑप्शन मिल गया आपको। हाँ सर, और दोस्तों जिसको आप कॉपी किए हैं या कुछ नहीं किए हैं, आपको प्रिंट निकालना है उस चीज को, तो आप सर कंट्रोल के साथ आप पी बटन दबा दीजिए, तो सर क्या हो जाएगा? प्रिंट होके निकल के जाएगा आपके प्रिंटर से, है ना। प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है वो इसी शॉर्टकट की इसको दबाने से होता है, ठीक। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। आइए आते हैं आपके नेक्स्ट पर, हम और कुछ जरूरी जो है आपके हम सब पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक। हाँ सर, हो गया। लिखेंगे आप दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट, डिलीट बटन को डेल लिखते हैं, DELET पूरा नहीं लिखते हैं। तो शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन दबाएंगे। सर डिलीट बटन कहाँ होता है? आपको सब एक चीज कीबोर्ड में दिखा चुका हूँ, याद है आप लोगों को? याद कीजिए डिलीट बटन कहाँ था। हाँ सर, तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट बटन है ना, डिलीट बटन, ठीक। हाँ सर, ये आपका डिलीट बटन। तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो दोस्तों आपको होता है परमानेंट डिलीट। हाँ सर, ये आप बताया था, हमको याद आ रहा है सर, रिवीजन भी हो रहा है, याद भी हो गया। परमानेंट डिलीट करना है तो सर परमानेंट डिलीट का मतलब क्या होता है? आप कंप्यूटर में जैसे किसी चीज को आप डिलीट किए तो सर वो जाके आपके रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। सर किसमें? रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है सर। हाँ सर, रिसाइकल बिन में जाके जमा हो जाता है। हाँ सर, मतलब आप चाहते हैं भैया फिर अब यहाँ से इसको वापस आप चाहते हैं गलती से डिलीट हो गया, वापस प्राप्त करना है, तो वापस प्राप्त करने के लिए आप रिस्टोर कर लेते हैं। स्टोर माने संग्रहण और री माने फिर से पुनः उस चीज को संग्रहण करना, पुनः उस चीज को वापस हासिल करना। हाँ सर, रिस्टोर हो गया। तो ये भी ऑप्शन पूछ सकता है, रिसाइकल बिन से कोई चीज वापस, रिसाइकल बिन से डिलीट किए हुए किसी कंटेंट को वापस प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आप रिस्टोर का उपयोग करते हैं। हाँ सर, और हम जब किसी चीज को डिलीट करते हैं तो कहाँ पे चला जाता है? तो आप रिसाइकल बिन में चला जाता है। हाँ सर, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा चीज डिलीट करूं जब डिलीट करने के बाद आपके रिसाइकल बिन में ना आए, पूरा सिस्टम से उड़ जाए, तो उसके लिए बटन दबाते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, जिसलिए कहते हैं परमानेंट डिलीट, मतलब वो आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगा। हाँ सर, चलिए ध्यान रहेगा। आइए भैया, और याद रखेंगे इसको परमानेंट डिलीट बोलेगा, या किसी चीज को आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो सेलेक्टेड आइटम को अगर रिमूव करना है तो, है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं रिमूव करना, परमानेंटली रिमूव करना, रिमूव सेलेक्टेड आइटम, इस तरीके से घुमा के भी आपको दे सकता है। हाँ सर, सेलेक्टेड आइटम। हाँ सर, मगर इससे जब रिमूव होंगे तो भैया वो आप ना देखिए, नॉर्मल डिलीट करना है, अगर नॉर्मल में डिलीट बटन दबाता हूँ तो सर वो मेरे जैसे मैं देखिए आपको दिखाता हूँ परमानेंट डिलीट, देखिए मैं पेस्ट किया, फिर से पूरा ऑप्शन आ गया। हाँ सर, मैं क्या किया सर, मैं डिलीट बटन है, देखिए डिलीट दबा दिया, डिलीट हो गया। हाँ सर, मैं डिलीट हो गया, फिर देखिए मैं करता हूँ ऐसे, पेस्ट किया सर, फिर से आ गया। इसका मतलब क्या है कि भैया नॉर्मल डिलीट होने पे वो रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है। हाँ ठीक, जैसे मेरे यहाँ रिसाइकल बिन से बार बार रिस्टोर हो गया। हाँ सर,
वही वाली बात है। मगर अगर मैं इसी को परमानेंट डिलीट करूंगा तो पेस्ट करने पे मुझे वापस प्राप्त नहीं होगा। ठीक, हाँ सर, ध्यान हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर। और सर जब आप डिलीट कर रहे हैं तो कहाँ चल जा रहा है? चल जा रहा है मेरे रिसाइकल बिन में, मेरे जो सिस्टम लगा इसके रिसाइकल बिन में चला जा रहा है। ठीक, हाँ सर। मतलब एक चीज सीखते हो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हाँ। आइए, ये हो गया आपको भैया बेसिक शॉर्टकट में। आपको मैं समझाता हूँ होम वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ सर, होम बटन होता है। हाँ सर, आपको बताया था अगर किसी लाइन में आपको यहाँ से एक चीज समझना, मान लीजिए मैं 5 लाइन लिखा हूँ, मैं लिखता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन न जाई। हाँ सर, कि रघुकुल मतलब श्री राम जी के समय से यह रीत सदा से चलते आ रही है कि भाई अगर प्राण जाना है तो चल जाए, पर हम किसी को वचन दिए हैं तो वह नहीं टूटना चाहिए। हाँ सर, फिर और इसी में लिख देता हूं मैं कि मेरा नाम चिन 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 बाबा चिन चिन चिन, रात चांदनी। मेरा नाम गाना अलग है, मेरा नाम जो भी गाना है वो याद नहीं आ रहा है। मेरा नाम डिंग 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 डिंग, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, वाह वाह, बस वही वाला। रात चांदनी मैं और तू, मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। ठीक है सर, आपको एक पूरा इतना ही लिखा हूँ सर, आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, ठीक, क्या हो गया सर? आपको बन गया एक डॉक्यूमेंट, या सर आपको बन गया एक फाइल। हाँ सर, ये बन गया सर आपका यही वर्कशीट। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, जो भी आप समझेंगे सर। अगर मैं होम बटन दबाता हूँ तो क्या होगा? ठीक, हाँ सर, सर होम बटन दबाने से ये होगा कि मान लीजिए मैं जो लिखते जा रहा ये हो गया। अब मेरा कर्सर यहाँ पे क्या है? मेरा कर्सर यहाँ पे है, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे, क्या मेरा कर्सर यहाँ पे है, वो के नीचे मेरे यहाँ पे कर्सर है। हाँ सर, यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब जैसे मैं होम बटन दबाऊंगा, सर होम बटन क्या होता है? चलिए यार आपको दिखाई दो भाई, आप क्या मतलब भूल गए हो एक ही 2 क्लास में। तो आइए आपको एक बार कीबोर्ड का परिचय मैं फिर से दे दूं कि भाई कीबोर्ड में कौन कौन सा बटन है, कहाँ पे है। हाँ सर, आइए देखिए, आपको दिखाया था ना कीबोर्ड में। हाँ सर, फिर देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए सर, आपको डिलीट बटन होता है सर, ये देखिए डिलीट बटन। हाँ सर, सर इंसर्ट बटन, ही इंसर्ट बटन, इंसर्ट करने के लिए कोई चीज़। हाँ सर, सर आपका एंड बटन, ये आपका होम बटन। इसी होम बटन का आप बात पढ़ रहे हैं अभी, ये होम बटन, ये एंड बटन, दोनों को याद रखें, होम एंड। हाँ सर, ठीक, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। हाँ सर, तो होम बटन, एंड बटन, डिलीट बटन, इंसर्ट बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन। हाँ सर, ये समझ गए आप। चलिए वापस आता हूँ मैं, तो यहाँ वही आपको दिख रहा ऑप्शन। हाँ सर, वही आपको ऑप्शन दिख रहा है होम बटन का, है ना। हाँ सर, चलिए इसी होम बटन वाला बताता हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास कॉपी करेंगे। चलिए एक काम करें, इस क्लास की समाप्त कर देते हैं, आपका टाइम हो गया लगभग, ताकि फिर हम होम और एंड को साथ में लेंगे। होम को लेंगे साथ में, एंड को लेंगे साथ में। होम और एंड के साथ कुछ और बटन एक्स्ट्रा ऐड करके उसको लेंगे साथ में, आपको पढ़ाया सब होम है ना। हाँ, तो उसको मैं एक काम करें, उसको नेक्स्ट क्लास से हम चालू कर लेंगे। यहाँ बटन के बारे में जानकारी हो गई, तो नेक्स्ट क्लास से इसको जब लेंगे तो वहाँ आपको फिर एक साथ मिलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। आप एक एक चीज प्रैक्टिकली रूप से देख के सीख के पूरा चल रहा है आपका क्लास, है ना। हाँ सर, तो आप जब ऐसा सीख के पढ़ेंगे तब से कभी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मैं उपयोग दिखाने वाला हूँ, बटन का उपयोग क्या होता है। हाँ सर, ये चलिए बता देते हो थोड़ा सा। मान आपका जो कर्सर है, कर्सर सर कौन सा? ऐसा ब्लिंकिंग पर, ब्लिंक बने बुक भाग। हाँ सर, बुक 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 करते रहता है, तो बुक भाग करता है। कंप्यूटर का आप जब MS वर्ड खोलेंगे, चाहे पावर पॉइंट खोलेंगे, चाहे सेल, तो वहाँ पे एक पॉइंट होगा जैसे ब्लिंक करेगा, ब्लिंक। तो व्हाट इज आपका कर्सर? ऐसा ब्लिंकिंग पॉइंट जहां से कोई भी आपका एक्शन परफॉर्म होगा, या वहां पे कोई भी आपका टास्क वहीं से परफॉर्म होगा। आप कॉपी कर रहे हैं तो वही होगा, पेस्ट कर रहे हैं तो वही होगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, आइए कर्सर समझिए। ये मेरे पेन का जो निब जहां रखूंगा वही कर्सर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रखा, देखिए जहां पर रखा वहीं पेस्ट का ऑप्शन आया, यहाँ रखा, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन यहाँ रखा, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन रखा, अर्थात जहां मेरी उंगली है
वही आपका कर्सर चल जा रहा है, सोचिए, और वहीं पे कोई भी एक्शन होगा, जैसे कैसे यहीं पे आप पेस्ट करूंगा तो सब देखिए वहीं से पेस्ट का ऑप्शन पूरा खुल गया कि नहीं? हाँ सर, यही चीज आपको समझा रहा था। ठीक, तो ये दोस्तों कर्सर। ठीक, चलिए, तो कर्सर आप समझ गए हैं। तो अब उसके बाद होम का हम जो उपयोग है होम का बटन का, एंड बटन का, नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, एकदम क्लास से जुड़े रहिए, आपको एकदम प्रैक्टिकली रूप से एक एक चीज सीखने वाले हैं आपको एक एक चीज का यूज करना आप सीख जाएंगे, आपको एक एक चीज आंख के सामने दिखेगा, रटना पड़ेगा नहीं कोई चीज। ठीक है, चलिए यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ आप समझाए हो आप लोगों को, वो सब चीज़ आप लोगों को पल्ले पड़ रहा होगा, है ना, और आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक मेरी पहुँच हो सके, ताकि मेरे नाम से भी मुझे भी लोग जान सके। मैं भी एक पहचान की तलाश में निकला हूँ ताकि मेरी भी कोई पहचान हो सके। चलिए, इसमें आप ही लोगों के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। आप में से जो भी है मेरी क्लासेस को अपने स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में एक बटन ही तो शेयर करना है इतने मेहनत के बदले में। ठीक, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।